वेदायन द्वितीय अध्याय हम लोगों ने अध्याय पूर्ण किया था। वेदायन ग्रंथ का ये द्वितीय अध्याय आज आरंभ कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय में प्रथम सूक्त ये पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 है। इसका प्रथम मंत्र आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सहस्राक्षा सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो व्रत्वा अतियतिष्ठत् दशांगुलम। ये पुरुष सूक्त श्रेष्ठ सूक्त माना जाता है। ये हमें जानने तो में श्रेष्ठ प्रक्रिया का वर्णन है। ये सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि के आदि में क्या था, या यूं कहें सृष्टि के बनने से पूर्व क्या था, और किस क्रम से कैसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ, इस विषय में भी वेद में कुछ विचार किया गया है। जिन सूक्तों में इस सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है उन्हें सृष्टि सूक्त कहते हैं। वेद के सृष्टि सूक्तों का संकलन कर वैदिक सृष्टि सूक्त पुस्तक भी हम लोगों ने प्रस्तुत की है। आप वहां इन सभी सूक्तों को एक साथ देख सकते हैं। ये पुरुष सूक्त भी उसमें से एक है। सृष्टि सूक्त है, इसमें सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है। संपूर्ण सृष्टि का सृजन तो परमेश्वर ने ही किया। आदि में परमेश्वर ही था, तो आदि में परमेश्वर का जो भी स्वरूप था उसका वर्णन करते हुए सभी सृष्टि सूक्तों में सृष्टि प्रक्रिया का आरंभ किया जाता है। तो इस पुरुष सूक्त के प्रथम मंत्र में कहा जा रहा है ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा। उस परमेश्वर का वर्णन किया जा रहा है कि वह सहस्र शीर्ष है। इसमें परमेश्वर को पुरुष शब्द से संबोधित किया गया है। वेद की शैली में कह सकते हैं कि उस परमेश्वर का गुणवाची एक नाम पुरुष है। मुख नाम ओम है, हम सब जानते मानते हैं। सभी मंत्रों के पूर्व में ओम बोलते हैं। इस पुरुष सूक्त में, इस मंत्र में परमेश्वर को पुरुष शब्द से संबोधित किया जा रहा है। पुरुष शब्द में पुर धातु है, आगे होना, अग्रणी होना, पुरुष प्रत्यय है। इससे पुरुष शब्द बना, अर्थात जो सबसे अग्रणी है, जो सबसे आगे है, जो सबसे पहले है, उसे पुरुष कहा गया है। क्योंकि सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है, इसलिए बताया जा रहा सृष्टि में सबसे पहले क्या था। तो सृष्टि में सबसे पहले जो था उसे कहा गया है सहस्र शीर्षा पुरुषा। सृष्टि में सबसे पहले पुरुष परमेश्वर था, अर्थात सृष्टि में आगे सबसे अग्रणी, सबसे पहले पुरुष था, परमेश्वर था। वो कैसा है? सहस्र शीर्षा, सहस्र शीर्ष वाला है, 1000 सिर वाला है। अब यहां सहस्र का अर्थ कोई सीधे सीधे संख्या न माने, वेद काव्य है। काव्यात्मक वर्णन बहुत कुछ प्रतीकों के साथ होता है। सहस्र यहां बहुलतावाची है, अर्थात बहुत से। सहस्र का अर्थ कोई 1000 की संख्या मात्र नहीं है, ये बहुल है, अर्थात बहुत सिरों वाला है। सह शीर्षा पुरुषा, वह पुरुष जो सृष्टि में सबसे आगे, सबसे पहले विद्यमान हमको मिल रहा है, वो सहस्रों सिरों वाला है, हजारों सिर वाला है। अभी भी लोग कह देते हैं अपना हरि है 1000 हाथ वाला। तो ये सहस्र, 1000, सैकड़ों बहुलता के वाचक हैं, अर्थात बहुत से।
उसके हजारों सिर हैं, अर्थात बहुत से सिर हैं, हजारों सिरों के समान या उससे भी अधिक बुद्ध विवेक चेतना युक्त, या श्रेष्ठ होने पर आज हम कहें तो हम सब उसके सिर हैं। जो भी हम सबको सिर मिला है, हम सबके जो सिर हैं तो उसी के, उससे परे तो कुछ है नहीं। तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों जितने भी कह सकते हैं, सहज शीर्षा का अर्थ है बहुत से सिरों वाला। तो सहज शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद, वह पुरुष हजारों सिरों वाला है। सहस्राक्षा, सहस्राक्ष हजारों आंखों वाला है। अच्छे धातु का अर्थ भी देखना है। सहस्राक्षा हजारों आंखों वाला है, वो हजारों आंखों से सब कुछ देख रहा है। उसके दृश्य से कुछ छुप नहीं सकता, कुछ बच नहीं सकता। तो सहस्राक्षा सहस्रपाद, वह हजारों पैरों वाला है। वैसी गति और कहाँ संभव है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो सदा सर्वत्र उपस्थित है। कोई कितना भी भाग दौड़ करके, कितनी भी तीव्रता से कहीं पहुंचे, परमेश्वर तो वहां पहले से है। सहस्र पात में ये पात जो है पद धातु भी हो सकती है, पद धातु भी हो सकती है। अब इस पर विद्वान व्याख्या कर सकते हैं कि पद धातु का दा का ता आदेश हो गया तो ये पत बन गया, सहस्र पात बन गया, या पत धातु से पात बन गया। कोई अंतर नहीं, आप दोनों धातुओं को ग्रहण करके अर्थ कर सकते हैं। पद धातु का अर्थ है ऐश्वर्य होना। सहस्र पात, वह हजारों ऐश्वर्यों से युक्त है, अनंत ऐश्वर्यों से युक्त है। परमेश्वर के ऐश्वर्य की क्या गणना, क्या सीमा। और सहस्रपाद भी कह सकते हैं। इस क्रम से ऐसे लोग कहते हैं भाई हजारों सिर की बात की गई, आंखों की बात की गई, तो उस क्रम में कह सकते हैं हजारों पैरों वाला भी है, हजारों गतियों वाला भी है, हजारों पदकों विभूषण आभूषणों द्वारा भी है। पद धातु का अर्थ चलना भी है और भूषित करना भी है। जैसे लोगों को पद प्राप्त होता है, पदक प्राप्त होता है, ये भी तो पद धातु से बन रहा है। तो वह परमेश्वर हजारों सिर वाला है, हजारों आंखों वाला है, हजारों पैरों वाला है, हजारों ऐश्वर्य वाला है, अनंत ऐश्वर्य वाला है। तो जहाँ हजार का अर्थ अनंत ही समझे, उसके अनंत सिर हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत पैर हैं, अनंत ऐश्वर्य है। स भूमि विश्वतो वृत्वा, सा वह भूमि, भूमि को, हाँ इस भूमि को भी समझ लें। लौकिक अर्थ में तो भूमि हम लोग कहते हैं इस पृथ्वी के धरातल को, ठीक है। यहाँ पर व्यापक अर्थ में देखेंगे तो भू धातु का अर्थ है होना। जो कुछ भी हुआ है, जो भी सृष्टि हुई है, होनी है, उस संपूर्ण सृष्टि को यहाँ भूमि पद से व्यक्त किया जा रहा है। यहाँ इस सृष्टि सूक्त पुरुष सूक्त में जो भूमि शब्द आया है, इस भूमि में भू अर्थात होना, जो भी सृष्टि हुई है या होनी है, उस संपूर्ण सृष्टि को भूमि से कहा जा रहा है। और कह रहे हैं स भूमि विश्वतो वृत्वा, विश्वतो अर्थात सब ओर से, विश्व अर्थात सभी सर्वनाम है। स भूमि विश्वतो, वह भूमि को सब ओर से वृत्वा अर्थात आवृत कर, वृत्वा में या उपसर्ग लगा दें तो आवृत हो ही जाएगा। वेद में उपसर्ग ना भी लगाएं तो भी धातु तो वही है, अर्थ तो वही होगा। वृत धातु का अर्थ वर्तमान होना भी है, आवृत करना भी है, अन्य अनेक अर्थ भी। तो जहां सबभूमि विश्वतो वृत्वा, तो इस सृष्टि में सब और वर्तमान था, ऐसा भी कह सकते हैं। व्रत को आप वर्तमान से भी ले सकते हैं। जो भी सृष्टि हुई है, होनी है, जो भी सृष्टि होती है, उस संपूर्ण सृष्टि में
सब और वर्तमान होता है वह सर्वव्यापी है। ये बात भी यहाँ कही जा रही, श्लोक में भी इसका अर्थ कर सकते हैं। सभूमिम विश्वतो वृत्वा, वह संपूर्ण भूमि अर्थात सृष्टि को आवृत किए हुए है, आच्छादित किए हुए है, ढके हुए है, अर्थात सर्वव्यापक है, संपूर्ण सृष्टि में व्यापक है। मुख्य बात यही की जा रही है, अर्थ ऐसे कर लें या वैसे। सभूमिम सर्वतो वृत्वा, वह इस भूमि को अर्थात सृष्टि को सब ओर से आवृत किए हुए है, सर्वव्यापक है और अति अतिष्ठत दशांगुलम, अति अधिक अतिष्ठत स्थित है, तिष्ठ स्थित होना, स्थातिष्ठ धातु है स्थित होना, अति अतिष्ठत, प्रतिष्ठित क्रियापद है, स्थित हुआ स्थित है। दशांगुलम, अति अर्थात अधिक अतिष्ठत स्थित है, दशांगुलम 10 अंगुल। संपूर्ण भूमि को अर्थात संपूर्ण हुए को, जो भी सृष्टि हुई होनी है, जो कुछ हुआ है उस सबको आवृत किए हुए है, उस सब में वो व्याप्त है। मात्र इतना ही नहीं है, अति अतिष्ठत दशांगुलम, उससे भी 10 अंगुल और अधिक है। अब ये 10 अंगुल किसके अंगुल से मापन किया जाएगा? नहीं, भाव यही है, काव्यात्मक शैली में यही बताया जा रहा है कि वो अनंत सिरों वाला, अनंत आंखों वाला, अनंत ऐश्वर्य वाला परमेश्वर पुरुष विद्यमान था, वही वर्तमान था, वह सबको सब ओर से पूरी तरह आवृत किए हुए स्वर्ग व्यापक है और उससे भी बहुत अधिक है। जितनी सृष्टि है उतने में तो वो व्यापक है ही है। इस सृष्टि से परे भी उसका अस्तित्व है। ये सृष्टि तो परमेश्वर के विराट स्वरूप का एक छोटा सा अंश मात्र है। संपूर्ण सृष्टि जितनी है, कितने सूर्य, सौर मंडल, आकाश गंगाएं, निहारिकाएं, जितनी भी आपकी जानकारी में आ चुका, जो और भविष्य में खोजें होंगी आपकी जानकारी में आएगा, इस संपूर्ण सृष्टि में वो परमेश्वर सर्वव्यापक है। और इतना ही नहीं, इस सबसे भी 10 अंगुल अधिक है, इस सबसे भी बहुत अधिक है। एक अंगुल में यदि सृष्टि मान ले तो इससे 10 अंगुल वो और अधिक है, अर्थात सृष्टि से भी कई गुना अधिक अनंत स्वरूप उस परमेश्वर का है। ये इस पुरुष सूक्त के प्रथम मंत्र में हमको बताया गया। और इससे आगे और कैसे सृष्टि का सृजन होगा, परमेश्वर का वो आदि मूल स्वरूप, सर्वव्यापक विराट स्वरूप, और उससे क्रमशः सृष्टि का विकास हम धीरे धीरे समझेंगे। तो इससे इस पुरुष सूक्त की प्रथम मंत्र की व्याख्या हम यहाँ विराम देते हैं। आगे आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार आदि को प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम।